हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बायोवेदिक्स में। और मैं राजेश कुमार एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ। और स्टूडेंट, आज का टॉपिक है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। और स्टूडेंट, इस प्लांट रिप्रोडक्शन के चैप्टर के पिछले जितने भी वीडियो हैं उनकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं अगर पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं और बात करें पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन ट्रांसफ़र, यानी पॉलन ट्रांसफ़र सही हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या गारंटी पॉलिनेशन नहीं लेता। तो पॉलिनेशन तो एक प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन फीमेल स्टिग्मा तक पहुंचा। अब वो सही पहुंचा है कि नहीं, वो डिपेंड करेगा। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, तो राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन वो होते हैं जो कंपेटेबल पॉलन ग्रेन होते हैं ऑफ द सेम स्पीशीज़ के, यानी pollen should be of same species either from the same plant or from the different plant। तो आपको समझना चाहिए कि जो compatibility है वो केवल सेम स्पीशीज़ के साथ ही आती है। तो स्टूडेंट, अगर हम आगे बात करें पिस्टिल की, तो पिस्टिल के पास एक एबिलिटी है स्टूडेंट कि वो रिकॉग्नाइज कर लेती है कंपेटेबल और इनकम्पेटेबल पॉलन ग्रेन को। यानी पिस्टिल को ये पता रहता है कि वो जो पॉलन उसके स्टिग्मा पे आया है वो उसके लिए ठीक है कि नहीं है, यानी कंपेटेबल है कि नहीं कंपेटेबल है। अगर कंपेटेबल है तभी वो आगे के जो प्रोसेसेस हैं उसको प्रोसीड आउट करवाते हैं। तो ये लिखा है, देखिए कि पिस्टिल एक्सेप्ट द राइट टाइप ऑफ पॉलन एंड प्रमोट द पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। कि भाई सही पॉलन ग्रेन आ गया है तो अब आगे के जो पॉलिनेशन के बाद के जितने भी इवेंट हैं उन्हें कैरी आउट कराइए, उन्हें प्रमोट कराइए। अगर राइट टाइप का पॉलन नहीं आया है तो कोई भी पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट जो है स्टूडेंट्स वो प्रमोट नहीं होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। फिर स्टूडेंट, यहाँ बताया गया कि इफ़ द पॉलन इज़ रॉन्ग, अगर पॉलन ठीक नहीं आया है तो देन द पिस्टिल विल रिजेक्ट द पॉलन, रिजेक्ट द रॉन्ग पॉलन। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर रॉन्ग पॉलन आया है तो उसे रिजेक्ट कर देगी और कोई भी पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट जो है वो कैरी आउट नहीं होगा बच्चों। तो आपको समझना चाहिए बच्चों कि ये बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है और इम्पोर्टेंट एबिलिटी है। फिर जब कंपेटेबल पॉलिनेशन कैरी आउट हो जाता है तो पॉलन जो है स्टूडेंट वो जर्मिनेट करता है स्टिग्मा के ऊपर थ्रू द जर्म पोर, यानी पॉलन ग्रेन के पास जो जर्म पोर हैं वहाँ से एक पॉलन ट्यूब जो है वो एमर्ज आउट होगी और फिर वो पॉलन ट्यूब आगे कैरीड आउट होगी इनटू द स्टाइल, यानी स्टाइल में वो पॉलन ट्यूब आगे बढ़ चलेगी। किसी भी पॉलन ग्रेन में एंजियोस्पर्म में 2 से 3 जर्म पोर होते हैं स्टूडेंट्स जो पॉलन ट्यूब एमर्ज कर सकते हैं। फिर आगे बात करें कि ऑल द कंटेंट ऑफ पॉलन केम इनटू द पॉलन ट्यूब, यानी जैसे ही पॉलन ट्यूब बनी तो जितना भी कंटेंट पॉलन के भीतर था, उसके साइटोप्लाज्म और उसके न्यूक्लियस, वो सब ट्रांसफ़र हो गए कहाँ, पॉलन ट्यूब के पास। कि भाई अब ये पॉलन ट्यूब इस मटेरियल को लेकर के फीमेल पार्ट तक पहुँचेगी। तो आप समझिए बच्चों कि ये जिम्मेदारी अब पॉलन ट्यूब की हो गई, पॉलन ग्रेन का काम ख़त्म हो गया। अब वो पॉलन ट्यूब उन न्यूक्लियस को लेकर के आगे जाएगी। अब यहाँ बात करें कि पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यूज़, यानी वो वहाँ ग्रो करेगी टिश्यूज़ में, स्टिग्मा के टिश्यू में ग्रो करेगी पहले, फिर वो स्टाइल में ग्रो करेगी और स्टाइल में ग्रो करते 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 वो फिर फाइनल क्या बोलते हैं ओवरी है वहाँ तक रीच कर लेगी, वहाँ तक पहुँच जाएगी। और स्टाइल जो है वो इस पॉलन ट्यूब के लिए एक पाथ प्रोवाइड कराता है, एक रास्ता प्रोवाइड कराता है जिससे कि पॉलन ट्यूब मज़े से अपने डेस्टिनेशन तक यानी ओवेरी तक पहुंच पाए। तो बच्चों, ये एक बिल्कुल वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। तो आगे बात करें अगर कि अबाउट 60% जो प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें जो पॉलन शेड होता है यानी पॉलन रिलीज होता है तो वो 2 सेल्ड स्टेज में होता है। यानी एक सेल वेजिटेटिव सेल जो बड़ी सेल होती है और दूसरी जनरेटिव सेल जो स्पिंडल शेप्ड सेल होती है। और ये स्पिंडल शेप्ड सेल जो
पॉलन है उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। तो ऐसा केस 60% एंजियोस्पर्म्स में होता है, जिसमें 2 सेल्ड स्टेज पे पॉलन शेड होते हैं। और इन दीज प्लांट्स यानी इन 60% प्लांट में व्हेन पॉलन ट्यूब ग्रो ऑन स्टिग्मा देन जनरेटिव सेल, जब स्टिग्मा पे ग्रो करेगी पॉलन ट्यूब तो ये जनरेटिव सेल जो है बच्चों ये डिवाइड होगी इनटू 2 मेल गैमेट, प्राइमरी मेल गैमेट एंड सेकेंडरी मेल गैमेट। तो जब 60% प्लांट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर 2 सेल्ड स्टेज में शेड हुआ पॉलन, और फिर उसमें जो जनरेटिव न्यूक्लियस था उस जनरेटिव न्यूक्लियस ने या जनरेटिव सेल ने डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना लिए। एक का नाम था प्राइमरी मेल गैमेट और दूसरे का नाम था सेकेंडरी मेल गैमेट। फिर जो बचे 40% प्लांट थे वो शेड ही 3 सेल्ड स्टेज में होते हैं, यानी उनमें जो 2 मेल गैमेट जो प्रोड्यूस हुए थे पॉलन ट्यूब बनने के बाद, तो 3 सेल्ड वाले प्लांट में यानी जब 3 सेल्ड स्टेज में शेड होते हैं तो उन प्लांट में ये डिवीज़न पॉलन ट्यूब बनने से पहले ही हो जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का पॉइंट है, ये पूरी एनसीईआरटी चल रही है, आपको इससे चिपक के रहना है। और ये पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं पिछले 2 पॉइंट, ये नीट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। और मैं बताऊं आपको कि नीट के लिए आपको एनसीईआरटी को ही कैरी आउट करना है, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना है। बायो आसान है और उसे आसान बनाइए। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों कि पॉलन ट्यूब जब रीच इन द ओव्यूल, जब वो ओव्यूल में पहुंचेगी तो वो जो ओव्यूल में एंट्री है वो बच्चों माइक्रोपाइल एंड से होगी। एंड आफ्टर दैट, और जब एंट्री हो जाएगी इट एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक, और जब ये एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगी पॉलन ट्यूब, तो ये पॉलन ट्यूब एंटर करेगी बाय द मीन्स ऑफ सिनर्जिड्स, यानी सिनर्जिड में एंट्री होगी पॉलन ट्यूब की। और सिनर्जिड पड़े हैं माइक्रोपाइल एंड पे और ये जो एम्ब्रियो सैक पड़ा है ओव्यूल में। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये सब लाइन टू लाइन क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी का कंटेंट है, आपको कहीं नहीं जाना, इसी को पकड़ लीजिए बस वीडियो को। फिर स्टूडेंट फिलीफॉर्म एपरेटस जो सिनर्जिड्स के बीच में प्रेजेंट रहता है, सिनर्जिड के ऊपर प्रेजेंट रहता है, तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो है बच्चों ये पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कि भाई आप एम्ब्रियो सैक में इस जगह से एंट्री कीजिए। किस जगह से एंट्री करनी है? सिनर्जिड्स के बीच में से एंट्री करनी है। तो जब सिनर्जिड के बीच में से एंट्री होती है तो उस एंट्री को गाइड कराने का काम कौन कर रहा है बच्चों? फिलीफॉर्म एपरेटस कर रहा है। ये बात भी एनसीईआरटी की है और आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो फिलीफॉर्म एपरेटस है उसके और भी काम बताते हैं लोग, लेकिन आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए और गाइडिंग जो है वो याद रखिएगा। फिर अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स के द इवेंट फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन, यानी जब स्टिग्मा के ऊपर पॉलन डिपॉजिट हुआ था और एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब जब एंटर हुई ओव्यूल के भीतर, तो इस दौरान जितने भी इवेंट हुए, जितने भी स्टेप हुए, इन सभी प्रोसेसेस को कलेक्टिवली कहते हैं बच्चों पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स में या फाइंड आउट द करेक्ट या इनकरेक्ट में पूछता है। आप ध्यान रखिएगा पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में कौन कौन से इवेंट हैं। फिर यहाँ पे आया पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस, ये नीट का आया हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा। इन विच पॉलन रिकॉग्नाइज इट्स प्रमोशन और इनहिबिशन इंक्लूडेड, यानी तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में जो पॉलन है उसका रिकॉग्निशन, उसका प्रमोशन या उसका इनहिबिशन, यानी पॉलन आगे काम करेगा कि नहीं करेगा, रुकेगा, ये सारे जो इवेंट हैं वो सब पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में ही इंक्लूड होते हैं। तो बच्चों प्लांट ब्रीडर जो होते हैं वो इस पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को मैनिपुलेट कर सकते हैं आर्टिफिशियल एक्टिविटीज़ के थ्रू। और मैं आपको बताऊं कि जो प्लांट ब्रीडर्स हैं वो हाइब्रिड प्रोडक्ट भी गेट कर लेते हैं, जो डिज़ायर्ड हाइब्रिड प्रोडक्ट होते हैं, इस इनकॉम्पेटिबल पॉलिनेशन को आर्टिफिशियली करवा करके। तो प्लांट ब्रीडिंग में इस नेचुरल प्रोसेस को ऑल्टर किया जाता है, उसकी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। फिर एक और एनसीईआरटी में बात लिखी है कि पॉलन जर्मिनेशन कैन ईजिली स्टडी इन 15 to 30 मिनट बाय टेकिंग द पॉलन ऑन ग्लास स्लाइड विद सम ड्रॉपलेट्स ऑफ
10% शुगर सॉल्यूशन। यानी विनका का प्लांट है, पी का प्लांट है, उनके पॉलन ग्रेन को लीजिए, स्लाइड पे रखिए, 10% शुगर सॉल्यूशन डालिए और फिर उसमें पॉलन ट्यूब आप जर्मिनेट होती हुई देख पाएंगे आफ्टर 30 मिनट। तो स्टूडेंट, ये तो था पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। और अब एक और छोटा सा टॉपिक है जिसे कहते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन। और ये छोटा तो है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि हर साल एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है आगे आने वाले 5-6 पॉइंट्स में से बच्चों। तो अब ध्यान से देखिएगा कि व्हेन पॉलन ट्यूब एंटर इनटू द सिनर्जिड, जब एंटर करती है तो मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। अब मेल गैमेट का क्या हुआ भैया कि मेल गैमेट रिलीज हो गए। कैसे रिलीज हो गए कि जैसे ही एंटर किया पॉलन ट्यूब बस्ट हो गई। तो जब रिलीज हो गए तो कहाँ रिलीज हुए? साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड में। और जब रिलीज हो गए बच्चों तो उसमें से 2 मेल गैमेट थे ना, तो एक मेल गैमेट तो मूव कर गया टूवर्ड्स द एक्सेल, वो एक्सेल की तरफ गया और उससे फ्यूज़ हो गया। और ये जो फ्यूज़न है ये कहलाता है बच्चों सिनगैमी। तो ध्यान रखिएगा सिनगैमी क्या है। और फिर सिनगैमी से जो बना प्रोडक्ट उसे कहते हैं हम जाइगोट। और जाइगोट का प्लॉइडी लेवल डिप्लॉयड है बच्चों, क्योंकि मेल गैमेट भी हैप्लॉयड था और वो एक्सेल भी हैप्लॉयड थी। तो ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना जिसे जाइगोट कहा। फिर जो दूसरा मेल गैमेट था वो मूव टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई, वो पोलर न्यूक्लियाई की तरफ भाग गया और सेंट्रल सेल के जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे उनके साथ फ्यूज़ हुआ। और इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रिपल फ्यूज़न, क्योंकि 3 सेल फ्यूज़ हुई हैं बच्चों, एक मेल गैमेट और 2 सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई। तो इस वजह से इसे ट्रिपल फ्यूज़न भी कहते हैं। तो बाय द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूज़न बच्चों प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज प्रोड्यूस। इसे लोग पेन भी कहते हैं और पेन के नाम से सवाल आता है, आप ध्यान रखिएगा, पेन इज इक्वल टू प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इन द एम्ब्रियो सैक ट्रिपल फ्यूज़न प्लस सिनगैमी, यानी सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न के प्रोसेस को प्लस कर दें तो इस दोनों प्रोसेस का जो फ्यूज़न है उसे ही तो डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिर डबल फर्टिलाइजेशन इज़ अ यूनिक इवेंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब आप समझिए कि डबल फर्टिलाइजेशन पूरे प्लांट किंगडम में फ्लावरिंग प्लांट के अलावा और कहीं नहीं होता बच्चों। तो ये एक यूनिक और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। फिर आगे बात करें कि आफ्टर ट्रिपल फ्यूज़न सेंट्रल सेल इज़ कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बाद में फिर एंडोस्पर्म डेवलप कर देगी और यही एंडोस्पर्म जो है वो फिर डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है उसके लिए नरिशमेंट का इंतजाम करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और जो जाइगोट बना था सिनगैमी के थ्रू, तो जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा। और ये एम्ब्रियो बच्चों ये डाइकॉट भी हो सकता है और मोनोकॉट भी हो सकता है। तो डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो पे एक अलग से वीडियो हम आपको फिर से ला के देंगे जल्दी से। तो धन्यवाद आज के इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं आपसे फिर कहूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।